हेलो एवरीवन। नॉट ओनली बट ऑल्सो एक ऐसा टॉपिक जो आप लोगों के एग्जाम में हर बार आता है। इस छोटी सी वीडियो में सारा पूरा कॉन्सेप्ट कवर कर लेंगे। नॉट ओनली बट ऑल्सो की कुछ कंडीशंस है। आइए सेंटेंस की हेल्प से एक एक कंडीशन को समझते हैं। इसकी पहली कंडीशन, नॉट ओनली अगर सेंटेंस में है तो फिर बट ऑल्सो भी आएगा। दोनों भाई भाई हैं, बिछड़ते नहीं है, साथ साथ रहते हैं। ठीक है, नॉट ओनली यहाँ पे आया है तो बट ऑल्सो भी आएगा। तो सेंटेंस में एरर क्या हुई, बट के बाद यहाँ पे आपको ऑल्सो लगाना है। नॉट ओनली ड्रिंकिंग बट ऑल्सो स्मोकिंग इज अ वाइस। सिर्फ ड्रिंकिंग ही नहीं बल्कि स्मोकिंग ही खराब होती है। ठीक है, सेकेंड सेंटेंस के हिसाब से दूसरा कॉन्सेप्ट समझते हैं। पहला कॉन्सेप्ट ये हुआ कि नॉट ओनली के साथ बट ऑल्सो भी लगेगा। दूसरी चीज समझते हैं, ही गोज देयर नॉट ओनली फॉर शॉपिंग बट ऑल्सो फॉर हैविंग ग्लिम्स ऑफ ब्यूटीफुल गर्ल्स ऑल्सो। कह रहा है कि वो वहां पे सिर्फ शॉपिंग के लिए ही नहीं गया बल्कि सुंदर लड़कियों को ताड़ने भी गया, सुंदर लड़कियों का झलक पाने के लिए भी गया। तो देखिए यहाँ पे नॉट ओनली आया, बट ऑल्सो आ तो रहा है लेकिन दूर दूर है, दूर भी नहीं होना चाहिए, होना भी पास चाहिए। तो इस ऑल्सो जो ये पीछे लगा हुआ है, इस ऑल्सो को उठा के इस बट के साथ लगा देंगे, यहाँ पे ले आएंगे। तो सेंटेंस बनेगा ऐसे, ही गोज देयर नॉट ओनली फॉर शॉपिंग बट ऑल्सो फॉर हैविंग ग्लिम्स ऑफ ब्यूटीफुल गर्ल्स। इस तरीके से बनेगा। तो ये ऑल्सो को उठा के यहाँ ले आएंगे। तो पहली कंडीशन कि नॉट ओनली के साथ बट ऑल्सो आता है। दूसरी कंडीशन, आएंगे भी साथ साथ, बिछड़ने भी नहीं देना है, बट के साथ ही ऑल्सो को चिपकाओ, दूर नहीं होना चाहिए ये। ठीक है, फिर तीसरी कंडीशन नॉट ओनली बट ऑल्सो की, नॉट ओनली जॉन बट ऑल्सो हिज फ्रेंड्स इज कमिंग। जब भी नॉट ओनली बट ऑल्सो से दो सब्जेक्ट्स को जोड़ा जाता है, ये रे दो सब्जेक्ट्स। ठीक है, जब नॉट ओनली दो बट ऑल्सो से दो सब्जेक्ट्स को जोड़ा जाता है तो जो वर्ब लगती है, जो वर्ब लगती है वो पास वाले सब्जेक्ट के हिसाब से लगती है। जो सब्जेक्ट वर्ब के पास में होता है उसके हिसाब से आप वर्ब को लगाते हो। तो वर्ब के पास में कौन सा सब्जेक्ट है, हिज फ्रेंड्स, और हिज फ्रेंड सब्जेक्ट कैसा है, प्लूरल, प्लूरल सब्जेक्ट है। तो प्लूरल के साथ प्लूरल ही वर्ब आएगी। तो तीसरा कॉन्सेप्ट हुआ कि नॉट ओनली बट ऑल्सो के साथ जब भी दो सब्जेक्ट्स को जोड़ा जाता है तो वर्ब पास वाले सब्जेक्ट के हिसाब से लगती है। सिंगुलर सब्जेक्ट होता है तो सिंगुलर वर्ब, प्लूरल होता तो प्लूरल वर्ब। तो यहाँ से हमने सेंटेंस की हेल्प से तीसरा कॉन्सेप्ट भी समझा। फिर नॉट ओनली बट ऑल्सो को लेके चौथी कंडीशन क्या होती है, नॉट ओनली जॉन नॉट ओनली वर्क्स क्विकली बट ऑल्सो एफिशिएंटली। चौथी कंडीशन होती है कि अगर नॉट ओनली के बाद जो पार्ट ऑफ स्पीच है वही पार्ट ऑफ स्पीच बट ऑल्सो के बाद भी होनी चाहिए। सेम पार्ट ऑफ स्पीच को कनेक्ट करते हैं। नॉट ओनली के बाद अगर नाउन है तो बट ऑल्सो के बाद भी नाउन, नॉट ओनली के बाद अगर एडजेक्टिव है तो बट ऑल्सो के बाद भी एडजेक्टिव, और अगर नॉट ओनली के बाद एडवर्ब है तो बट ऑल्सो के बाद भी एडवर्ब होना चाहिए। अब यहाँ पे देखिए, बट ऑल्सो के बाद इफिशिएंटली, ये क्या है एफिशिएंटली, ये आप लोगों का एडवर्ब है। तो यहाँ पे एडवर्ब है तो यहाँ भी तो नॉट ओनली के बाद एडवर्ब ही होना चाहिए था। तो बीच में ये वर्क्स कहाँ से आ गया, तो गलती क्या है, इस वर्क्स को उठाइए और जोन के पास ले जाइए, और नॉट ओनली के बाद क्या लगाएंगे हम, सीधा क्विकली लगाएंगे एडवर्ब। अब देखो ये सेंटेंस कैसे बनेगा, जॉन वर्क्स नॉट ओनली क्विकली बट ऑल्सो एफिशिएंटली। दोनों के बाद सेम सिचुएशन रख दी, दोनों के बाद एडवर्ब आ गया, नॉट ओनली के बाद भी एडवर्ब बट ऑल्सो के बाद भी एडवर्ब। तो हमने चार कॉन्सेप्ट समझे। ठीक है, चार कंडीशन समझी नॉट एंड और नॉट ओनली बट ऑल्सो की चारों एग्जांपल्स के हेल्प से। ऐसे छोटी छोटी वीडियोस मैं आप लोगों को डिलीवर करती रहूंगी और आप लोग एंजॉय कीजिए घर पे छोटी छोटी वीडियोस को बैठ के, जो आप लोगों के एसएससी के एग्जाम के लिए, बाकी सब एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।